अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड और करंट सिचुएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की जो कमर है वो टूट चुकी है। अब इसके पीछे कई वजूहात हैं। रियल एस्टेट जो है ना अराउंड 2 से 2.5 साल हो गए हैं जवाल का शिकार है, और हर साल हम यही उम्मीद करते हैं कि 2023 के आगाज के अंदर जो है मार्केट ऊपर उठ जाएगी। वो नहीं होता। पूरा 2023 जो है वो इसी कश्मकश के अंदर गुजर गया। फिर 2024 के बारे में ये सोचा गया कि 2024 जो है बड़ा उभरता हुआ साल नजर आएगा, लेकिन ये 2023 से भी गया गुजरा निकला, और इसके अंदर तो मार्केट्स बिल्कुल ही डाउन हो गई, डेड हो गई। और उसके बाद मार्केटिंग कंपनियां भी भाग गई, बिल्डर भी भाग गए, डेवलपर भी भाग गए, हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी ग्रेजुएट होते ही यहाँ से रफू चक्कर हो गई है। अब इसके पीछे वजूहात को समझना बड़ा जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की, हमारी मैशियत की, वही टूट चुकी है। अब इसके अंदर मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर ये कमजोर होती तो कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कंपनियां, बिल्डर, डेवलपर सरवाइव कर रहे होते। लेकिन मसला ये है कि ऑफिसेज खाली हो चुके हैं, बिल्डर जा चुके हैं, डेवलपर भी जा चुके हैं, तो ये टूट चुकी है। इस बात को ज़हन। अब इसकी जो पहली वजह है वो ये है कि आपकी हुकूमत अनस्टेबल है। अब इसके पीछे क्या है कि एक हुक्मरान आता है, आपका एक सियासी पार्टी आती है, वो मुल्क का इक़्तिदार संभालती है। दूसरी आती है, उसकी टांग खींचती है, उसको उतार देती है, वो खुद काबज हो जाती है। और जब उससे मुल्क नहीं चलता तो फिर तीसरी 2-3 जमातें मिलकर एक जमात बना लेती हैं, वो उसको गिराने में लग जाती हैं। एक चीज ज़हन नशी करें कि ये जो दौड़ है ये कुर्सी की है, ना कि मुल्क बचाने की है। अगर मुल्क बचाने की होती तो हम देखते हैं कि अगर कोई एक बंदा भी काम सही कर रहा है तो दूसरों को चाहिए सुकून से बैठ जाएं, इसको करने दें, टेन्योर अपना पूरा करे। नहीं करेगा तो आवाम वैसे ठुड्डा करा देगी। लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि फलाना बंदा जो है या फलां पार्टी का लीडर जो है वो 5 साल भी अपने पूरे करे। दूसरी चीज आपकी आ गई कि रियल एस्टेट के सेक्टर को रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट के सेक्टर को रिलीफ ही नहीं है। किसी तरह के भी किसी शोबे के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर रियल एस्टेट को क्रेडिट नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन वाला जो बिल्डर है उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो अपनी मदद आपके तहत किसी दुकानदार से, किसी ठेकेदार से वो जाके बात करेगा कि भाई ये जो है मुझे इतनी ईंटें दे दो, मुझे इतना सीमेंट दे दो, ये मैं घर बनाऊंगा, बाद में दे दूंगा। तो ये जो क्रेडिट्स हैं ये तो अपनी मदद आपके तहत हो रहे हैं ना, कि कोई मेरा जानने वाला है, मुझसे कोई चीज उठा लूं, बाद में पेमेंट कर दूं। तो एक ये कि क्रेडिट हुकूमती सतह के ऊपर रियल एस्टेट सेक्टर को मिलते ही नहीं है। दूसरे फंड्स नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे एक अच्छा डेवलपर है आपके पाकिस्तान के अंदर, वो अच्छी कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, अच्छी डेवलपमेंट करना जानता है। जैसे अभी मरियम नवाज ने जो है वो घरों की स्कीम निकाली है, कितने के अंदर हम ये घर देंगे और आसान एक साथ के ऊपर। यही चीज आप डेवलपर के साथ मिलके मामलात करें, जो प्राइवेट डेवलपर है उसके साथ मिलें और उसे कहें कि भाई तुमने डेवलप करना है, क्रेडिट फंड्स हमारी तरफ से हैं, इतने एरिया में, इतनी अरसे में, इतने एरिया के अंदर हमें ये डेवलपमेंट चाहिए। तो पाकिस्तान कैसे नहीं डेवलप होगा? कैसे वो डेवलपर भी काम करेगा, उसके साथ 70-100 बंदा होगा, वो भी काम करेगा। उसके बाद जो आपके फ्रेशली ग्रेजुएट्स हम मार्केटिंग कंपनियों के अंदर, अपनी कंपनियों के अंदर रखते हैं, तो वो हुकूमती सतह के ऊपर उनकी जो है वो इंटरव्यूज किए जाए और उनको रखा जाए कि ये चीजें हैं, ये आपने कंट्रोल करनी है, इतने लोगों को इस ये क्राइटेरिया, इस बंदे को सेल करनी है, इसको सेल करनी है। तो 100 तरह की नौकरियां तो यहीं पे जनरेट हो जाती हैं। ये $1 मिलियन का जो है ये प्लान है नौकरियां और पैसा जनरेट करने का, लेकिन कोई किसी को कोई खबर नहीं है। उसके बाद टैक्सेशन के अंदर रियल एस्टेट के सेक्टर को किसी किस्म की कोई भी सहूलत मुयसर नहीं है। अब से पहले तक थी, लेकिन अभी आके वो भी मामला खराब हो गया। तो हुकूमती सतह के ऊपर रियल एस्टेट को कहीं पे भी कोई बेनिफिट्स नहीं है। उसके बाद एनओसी के अंदर मुश्किलात है। अगर कोई डेवलपर आपका कोई चीज डेवलप करता है, कोई सोसाइटी करता है, तो पहला मसला, जैसे मैं बाकी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ आपको, कि या तो एनओसी देते ही नहीं है, वो एलिजिबल है फिर भी उसको एनओसी नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर वो और हाथ अपने अपनाएंगे एनओसी लेने के लिए, या एक सोसाइटी चल गई है, एनओसी उसके पास है नहीं, वो सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद 1-2 साल के बाद जब अवाम पैसा अपना लगा देती है, इन्वेस्टर पैसा पाकिस्तान में फेंक देता है,
तब पता चलता है जी अदारा आया, उसने उसको गिरा दिया जी, इसके पास एनओसी नहीं था, ये तो इलीगल है। तो ये बड़े मसाइल हैं कि जो आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन हैं वो स्लो हैं, प्रोसेस बहुत स्लो है। हम नादरा के अंदर अभी भी जाते हैं, आईडी कार्ड बनवाने के लिए लाइनें लग जाती हैं छोटे शहरों के अंदर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइनें लग जाती है। अभी डिजिटलाइज किया, हमें पता है कि हम लोगों ने लाइसेंस अपने कैसे बनवाए थे। तो हुकूमती सतह के ऊपर आपकी सर्विसेज फास्ट नहीं है, तो उसके अंदर जो एनओसी की सर्विसेज हैं वो भी लीगल नहीं है, फास्ट नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। हुकूमत स्टेबल नहीं है, ये उसके साथ कड़ी जुड़ी हुई है कि महंगाई है, जिसकी वजह से आज एक बिल्डर है, मिसाल के तौर पे मैंने कोई बिल्डिंग है वो लॉन्च कर दी जी, 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मैं दे रहा हूँ। पता चलता है जी सीमेंट, बजरी, रेत, ईंटों के रेट बढ़ गए हैं, उसके बाद मजदूरों की किल्लत हो गई है। क्या वजह है कि हर बंदा ही घर बैठ गया, फाका कशी से काम नहीं मिल रहा। कोई मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 12,000 रुपए बेचा है, 14,000 रुपए मेरे खुद की कॉस्ट आ रही है। तो या तो मैं मुल्क से फरार हो जाऊंगा, जिनका पैसा लिया है वो खा लूंगा, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे तो नहीं है कि हम उसके पैसे वापस करें। क्योंकि बिल्डर खुद या डेवलपर खुद इस तंगी के अंदर है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्लॉट उसका, उसने उसके ऊपर पैसे लगाए, हाफ कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद महंगाई हो गई है, 12,000 उसकी कॉस्ट, 12,000 उस पर बेचा, 12,000 पे 14,000 उसकी कॉस्ट आ गई, तो वो कैसे बेचेगा। तो ये तमाम वो मुश्किलात हैं जिसका सामना है पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से इसकी कमर टूट चुकी है, ना कि ये हुआ है कि कमजोर हो चुकी है, ये टूट चुकी है। ये तमाम पॉइंट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे, पाकिस्तान की मईशत भी ठीक नहीं होगी, ना आपका रियल एस्टेट का सेक्टर ठीक होगा। हर चीज को ठीक होना पड़ेगा, फिर चल के कहीं पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना इस चीज का ख्वाब छोड़ दें कि ये चीजें बेहतर होंगी।